अजीब आमद और रफ्त सी है, अजीब आमद और रफ्त सी ये सिंगार खाने के गेट पर, कि गया था जो कोई और था, जो है आ रहा कोई और है। और आखिरी शेर पड़ोसन के ताल्लुक से, ये जो खीर भेजी है आपने है मिसाल हुस्न मुआमला, ये जो खीर भेजी है आपने है मिसाल हुस्न मुआमला, मगर अहलिया को ये वहम है कि मामला कोई। बहुत खूब हजरात, मैं क्या कह सकता हूँ। महफिल को जो माहौल और जिस एतमाद के साथ मैंने जनाब शौकत जमाल साहब को बुलाया था, उस एतमाद पर, आपके उस मयार पर इतने उतरे कि वो हम तमाम को कहकहों के एक माहौल की तरफ ले गए, और हम कुछ देर के लिए भूल ही गए थे कि हमें दूसरे शोरा को भी सुनना है। और कहा यह जाता है हजरात कि किसी भी मिजाहिया शायर के बाद बतौर ख़ास शौकत जमाल साहब जैसे मजबूत और कवी मिजाह कहने वाले शायर के बाद किसी भी संजीदा शायर को अगर दावत दी जाए तो वो कुर्बान हो जाता है। तो जनाब सदर, आपकी इजाज़त से इस कुर्बानी के लिए मैं अपने आप को पेश करता हूँ। सिर्फ 2-3 क़तात पेश करूँगा हजरात। अर्ज़ करता हूँ कि अजब है खंजर ज़बां तुम्हारी, अजब है खंजर ज़बां तुम्हारी, सो खुद ही देखो कि क्या हुआ है। अजब है खंजर ज़बां तुम्हारी, सो खुद ही देखो कि क्या हुआ है। नखों किसी का बहा है लेकिन हर एक जख्मी पड़ा हुआ है। अजब है खंजर ज़बां तुम्हारी, अजब है खंजर ज़बां तुम्हारी, सो खुद ही देखो कि क्या हुआ है। नखों किसी का बहा है लेकिन हर एक जख्मी पड़ा हुआ है। और ये एक मतलब और 2 शेर भी देखें कि कोई भंवर में है कोई मगर किनारे पर, कोई भंवर में है कोई मगर किनारे पर, ये खेल होता है यारब तेरे इशारे पर, ये खेल होता है यारब तेरे इशारे पर। और करीब व दूर अंधेरा था इर्द गिर्द मगर, नजर तो मेरी जमी थी बस एक सितारे पर। और नशा चढ़ा था वो ऊंची उड़ान का हमको, नशा चढ़ा था वो ऊंची उड़ान का हमको, खबर हुई ही नहीं कब कटे हमारे पर। नशा चढ़ा था वो ऊंची उड़ान का हमको, खबर हुई ही नहीं कब कटे हमारे पर। और एक मतलब और एक शेर जनाब सदर देखें कि जुनूं की राह पे चलना हवास पाने को, जुनूं की राह पे चलना हवास पाने को, सुना ये कहते हुए मैंने एक दीवाने को, सुना ये कहते हुए मैंने एक दीवाने को। और जिया तुम अपना कदम फूंक फूंक कर रखना, जिया तुम अपना कदम फूंक फूंक कर रखना, है गुमराही भी खड़ी रास्ता दिखाने को। जिया तुम अपना कदम, जिया तुम अपना कदम फूंक फूंक कर रखना, है गुमराही भी खड़ी रास्ता दिखाने को। और एक नए ढंग से देखेगा जो तस्वीरों को, एक नए ढंग से देखेगा जो तस्वीरों को, ज़हन शोरीदा से बदलेगा जो तकदीरों को, उसको बेचैनी से ढूंढेगा मुअर्रिख का कलम, जो भी तोड़ेगा रिवायात की जंजीरों को। उसको बेचैनी से ढूंढेगा मुअर्रिख का कलम, जो भी तोड़ेगा रिवायात की जंजीरों को। और इसलिए देख सके आज सवेरे का मिजाज, ना साहब ये काफिया देखे, इसलिए देख सके आज सवेरे का मिजाज, क्योंकि वो जान गए अपने वडेरे का मिजाज। इसलिए देख सके आज सवेरे का मिजाज, क्योंकि वो जान गए अपने वडेरे का मिजाज। और तीरगी के जो परस्तार है बाहोश रहें, तीरगी के जो परस्तार हैं बाहोश रहें, एक शोला भी बदलता है अंधेरे का मिजाज। तीरगी के जो परस्तार है बाहोश रहें, तीरगी के जो परस्तार हैं बाहोश रहें, एक शोला भी बदलता है अंधेरे का मिजाज। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत, बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं अपनी जगह पर जाऊं,
मैं अगले मेहमान को दावत देने से पहले बस ये शेर पढ़ना चाहता हूँ उनके तारुफ में कि ज़मीं की धूप, ज़माने की धूप, जहन की धूप, ज़मीं की धूप, ज़माने की धूप, जहन की धूप, हम ऐसी धूप में भी साहिबा बनाते हैं। मेरा इशारा मंतिक़े शर्क़िया की उस मारूफ अदबी शख्सियत की जानिब है जो अरब न्यूज़ के सीनियर एडिटर हैं। आपकी तालियों में उनका इस्तकबाल है। आली जनाब सिराज वहाब साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि वो माइक पर तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम। एक तो वजाहत बहुत पहले मैं कर दूं कि मैं शायर नहीं हूं और जिस वजह से यहाँ बुलाया गया हूं उसकी एक वजह यह है कि दहरान पोइट्री ग्रुप के रूह रवां मोहतरम आदिल मुस्तफ़ा साहब ने मुझे एक जगह किसी की गज़ल सुनते हुए सुना तो उन्होंने कहा कि आज मैं इस महफ़िल में पहुँच जाऊँ। मेरा ताल्लुक़ सहाफ़त से है, मैं सहाफ़त करता हूँ। सहाफ़त और शायरी में कोई बहुत ज़्यादा मिलाव नहीं है। अलबत्ता हम जब रिपोर्टिंग करते हैं मुशायरों की तो जब तर्जुमा करते हैं तो उसमें बड़ा मुश्किल हमको पेश आती है। तो इसी तरह की एक महफ़िल हो रही थी जिसमें फैज़ की ये गज़ल पढ़ी जा रही थी कि गुलों में रंग भरे बाद नौ बाहर चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। तो एक उर्दू जानने वाले जो उस मुशायरे में थे अपनी अमेरिकन बीवी को तर्जुमा कर कर के सुना रहे थे। ज़ाहिर है बड़ा मुश्किल है। उन्होंने दूसरा गुलों में रंग भरे बाद नौ बाहर चले तो कर लिया, लेकिन जब गुलशन का कारोबार पे आए तो उन्होंने कहा दिस इज़ बिजनेस ऑफ द गार्डन। तो बड़ी अमेरिकन वाइफ बड़ी चौंकी, कहने का आई अंडरस्टूड एवरीथिंग बट दिस बिजनेस ऑफ द गार्डन इज अ लिटिल बियॉन्ड मी। तो ये जो शायरी हो रही है, जो मुशायरा हो रहा है, ये वही बिजनेस ऑफ गार्डन का एक सिलसिला है जिसमें उर्दू की तरवीज हो रही है, उर्दू को प्रमोट किया जा रहा है। मैं मोहतरम आदिल मुस्तफ़ा साहब को, उनके रफ़क़ा को और दहरान पोइट्री ग्रुप को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतनी खूबसूरत महफिल उन्होंने सजाई। जहाँ तक कि शायरी का सवाल है, एक शायर ने कहा जिसके बारे में मोमिन खां मोमिन के कि मैं तुम्हारे पास क्या है कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। अरामको के अंदर इतने मैथमेटिशियंस, इतने इंजीनियर थे, उन्होंने कहा कि तकनीकी तौर पे ये शेर जो है गलत है। उन्होंने कहा कि भाई सही क्या होना चाहिए, कहने का कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई तीसरा नहीं होता। अजहर इनायती की एक गज़ल जिसकी मुझे फरमाइश की है जनाब आदिल मुस्तफ़ा साहब ने, आपको पेश किए देता हूँ, उम्मीद कि आपको पसंद आएगी। कि घर तो हमारा शोलों के नरगे में आ गया, घर तो हमारा शोलों के नरगे में आ गया, लेकिन तमाम शहर उजाले में आ गया, लेकिन तमाम शहर उजाले में आ गया। और शेर के ये भी रहा है कूचे जाना में अपना रंग, ये भी रहा है कूचे जाना में अपना रंग, आहट हुई तो चांद दरीचे में आ गया, आहट हुई तो चांद दरीचे में आ गया। और शेर के कुछ देर तक तो उससे मेरी गुफ्तगू रही, कुछ देर तक तो उससे मेरी गुफ्तगू रही, फिर ये हुआ कि वो मेरे लहजे में आ गया, फिर ये हुआ कि वो मेरे
लहजे में आ गया। ओ शेर के अब तो मोहब्बतों का मोहब्बत से दे जवाब। अब तो मोहब्बतों का मोहब्बत, ये कौन आईनों के कबीले में आ गया। ये कौन आईनों के कबीले में आ गया। और आखिरी शेर के अजहर शिकम की आग पा काबू न पा सका। अजहर शिकम की आग पा काबू न पा सका। वो भी गजल सुनाने को मेले में आ गया। घर तो हमारा शोलों के नरगे में आ। बहुत शुक्रिया। हजरात, कहा यह जाता है कि किसी भी मुशायरे में कम अज़ कम एक तरन्नुम के शायर का होना मुशायरे की सुन्नत मुअक्कदा है। अभी उस सुन्नत की अदायगी जनाब सिराज वहाब साहब अजहर इनायती की खूबसूरत गज़ल अपनी खूबसूरत आवाज़ में हम तमाम के सामने पेश कर रहे थे और आप उससे महजूज़ भी हो रहे थे। ख़वातीन व हज़रात, मुशायरा अपने इख्तितामी मराहिल में आ रहा है। मैं उस शायर को अब आवाज़ देना चाहता हूँ जिनको जब मैंने पहली मर्तबा बहरीन में सुना तो मुझे एहसास हुआ कि न जाने ये किसका कलाम पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके बारे में जब आप उनको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी उम्र और उनकी शायरी के मयार में आपको तालमेल नज़र नहीं आएगा। बहुत खूब कहते हैं, गज़लें भी कहते हैं और नज़में भी, लेकिन उनकी नज़मों में जो एक ख़ास उस्ताज़ाना रंग आप पाएंगे। आपकी तालियों में बहरीन से आए हुए हमारे मेहमान शायर अशर हसन से मैं दावत सुखन देता हूँ। जनाब अशर हसन साहब। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप तमाम सामीन का, और माज़रत ख़्वाह भी हूँ कि मुझे आने में ख़ासी देर हुई। आग सी जल रही है सीने में, आग सी जल रही है सीने में, एक तपिश पल रही है सीने में। आग सी जल रही है सीने में, एक तपिश पल रही है सीने में। हू का आलम है और दबे पाँव, हू का आलम है और दबे पाँव, खामोशी चल रही है सीने में। आग सी जल रही है सीने में, एक तपिश पल रही है सीने में। हू का आलम है और दबे पाँव, खामोशी चल रही है सीने में। एक गज़ल के चंद अशार। मुस्तरिब दिल मेरा है क्या कीजिए, मुस्तरिब दिल मेरा है क्या कीजिए, यार मेरा खफा है क्या कीजिए। मुस्तरिब दिल मेरा है क्या कीजिए, यार मेरा खफा है क्या कीजिए। और सुख रकीबों को लिख दिए उसने, सुख रकीबों को लिख दिए उसने, वो मेरा भी खुदा है क्या कीजिए। सुख रकीबों को लिख दिए उसने, वो मेरा भी खुदा है क्या कीजिए। और उम्र भर की मुसाफतों के बाद, उम्र भर की मुसाफतों के बाद फिर वही फासला है क्या कीजिए। उम्र भर की मुसाफतों के बाद, बहुत शुक्रिया। उम्र भर की मुसाफतों के बाद फिर वही फासला है क्या कीजिए। और मेरे चेहरे पे अक्स तेरा है, मेरे चेहरे पे अक्स तेरा है, आईना आईना है क्या कीजिए। आईना आईना है क्या कीजिए। और बाद मुद्दत के फिर बाहर आई, बाद मुद्दत के फिर बाहर आई, गुंचाए दिल खिला है क्या कीजिए। एक गज़ल की चंद अशार। पर्दा उठता है अदाकार यहाँ आते हैं, पर्दा उठता है अदाकार यहाँ आते हैं, दामे तकदीर के लाचार यहाँ आते हैं। पर्दा उठता है अदाकार यहाँ आते हैं, दामे तकदीर के लाचार यहाँ आते हैं। मुस्कुराते हैं ये रोते हैं रुला देते हैं, मुस्कुराते हैं ये रोते हैं रुला देते हैं।
अपने किरदार को ऐसे ये जिला देते हैं, मुस्कुराते हैं ये रोते हैं रुला देते हैं, अपने किरदार को ऐसे ये जिला देते हैं। जो लिखारी ने लिखा हो वो कहा करते हैं, जो लिखारी ने लिखा हो वो अदा करते हैं, अपने किरदार से हर पल ये वफ़ा करते हैं, अपने किरदार से हर पल ये वफ़ा करते हैं, अपने पल्ले ये कई चेहरे छुपा रखते हैं, अपने पल्ले ये कई चेहरे छुपा रखते हैं, जैसा किरदार हो वैसे ही दिखा करते हैं, जैसा किरदार हो वैसे ही दिखा करते हैं। तुम भी अशअर हो अदाकार, अदाकार ही हो, तुम भी अशअर हो अदाकार, अदाकार ही हो, इस ड्रामे का फ़कत छोटा सा किरदार ही हो, इस ड्रामे का फ़कत छोटा सा किरदार ही हो। कल भी किरदार यही होंगे मगर तुम तो नहीं, कल भी किरदार यही होंगे मगर तुम तो नहीं, कुछ अदाकार नए होंगे मगर तुम तो नहीं, कुछ अदाकार नए होंगे मगर तुम तो नहीं। एक नज़्म सुनाने की जिसारत करना चाह रहा हूँ। ज़िंदगी सिखाती है, ज़िंदगी सिखाती है वो सबक हमें अशअर, जो सबक किताबों से सीख हम नहीं पाते। ज़िंदगी सिखाती है वो सबक हमें अशअर, जो सबक किताबों से सीख हम नहीं पाते। नातवान कांधों पे नौजवान लाशों का बोझ कैसे ढोते हैं, नातवान कांधों पे नौजवान लाशों का बोझ कैसे ढोते हैं। ज़िंदगी सिखाती है, ज़िंदगी सिखाती है अपनी खाली जेबों को अपने भूखे बच्चों से किस तरह छुपाना है। ज़िंदगी सिखाती है अपनी खाली जेबों को अपने भूखे बच्चों से किस तरह छुपाना है। ज़िंदगी सिखाती है, ज़िंदगी सिखाती है कब बिलखते बच्चों से कैसे झूठ कहना है, क्या सबब बताना है। ज़िंदगी सिखाती है, ज़िंदगी सिखाती है खारदार राहों में नंगे पाँव चलने का फ़न कहाँ से मिलना है। ज़िंदगी सिखाती है खारदार राहों में नंगे पाँव चलने का फ़न कहाँ से मिलना है। दर्द लादवा कैसे मुस्कुरा के सहना है, दर्द लादवा कैसे मुस्कुरा के सहना है। ज़िंदगी सिखाती है, ज़िंदगी सिखाती है किस तरह से दुनिया की बोलती निगाहों से तंज़ और हक़ारत का जहर पीते रहना है। ज़िंदगी सिखाती है किस तरह से दुनिया की बोलती निगाहों से तंज़ और हक़ारत का जहर पीते रहना है, किस तरह से जीना है। ज़िंदगी सिखाती है, ज़िंदगी सिखाती है जब कभी महीने के निस्फ में ही खर्चे के सारे नोट खो जाएं। ज़िंदगी सिखाती है जब कभी महीने के निस्फ में ही खर्चे के सारे नोट खो जाएं, किस तरह पड़ोसी के दर को खटखटाना है, कैसे झूठ कहना है, क्या सबब बताना है, कैसे 4 सिक्कों का कर्ज लेके आना है, कैसे अपनी नज़रों में ख़ुद को फिर गिराना है। ज़िंदगी सिखाती है, ज़िंदगी सिखाती है जब कभी महीने के निस्फ में ही खर्चे के सारे नोट खो जाएं, किस तरह पड़ोसी के दर को खटखटाना है, क्या कैसे झूठ कहना है, क्या सबब बताना है, कैसे 4 सिक्कों का कर्ज लेके आना है, किस तरह से कैसे अपनी नज़रों में ख़ुद को फिर गिराना है। ज़िंदगी सिखाती है जब कभी मुसीबत में सब हों बंद दरवाज़े, जब कभी मुसीबत में सब हों बंद दरवाज़े, कोई ना सुने दस्तक कोई दर नहीं खोले। जब कभी मुसीबत में सब हों बंद दरवाज़े, कोई ना सुने दस्तक कोई दर नहीं खोले। कैसे अपने गहनों को कौड़ियों में देना है, कैसे अपने गहनों को कौड़ियों में देना है, कैसे मोल लाना है, कैसे अपने बच्चों की भूख को मिटाना है, कैसे अपने बच्चों की भूख को मिटाना है। राज़े जुर्म फिर सबसे किस तरह छुपाना है। ज़िंदगी सिखाती है जब कभी मुसीबत में सब हों बंद दरवाज़े, कोई ना सुने दस्तक कोई दर नहीं खोले। कैसे अपने गहनों को कौड़ियों में देना है, कैसे मोल लाना है, कैसे अपने बच्चों की भूख को मिटाना है, और राज़े जुर्म फिर सबसे किस तरह से छुपाना है। ज़िंदगी सिखाती है, ज़िंदगी सिखाती है। बहुत शुक्रिया। हज़रात जनाब अशर हसन
बहुत ही खूबसूरत गज़लों से, फिर एक बहुत ही मुमताज़ नज़्म से हमें सरफराज कर रहे थे। और जो नज़्म उन्होंने पेश की, ज़िंदगी हमें क्या क्या सिखाती है, तो मुझे हिंदुस्तान के एक शायर खलील धनतेजवी के 4 मिसरे याद आए। वो गज़ल जगजीत सिंह ने भी गाई है कि अब मैं राशन की कतारों में नज़र आता हूँ, अब मैं राशन की कतारों में नज़र आता हूँ, अपने खेतों से बिछड़ने की सज़ा पाता हूँ। अब मैं राशन की कतारों में नज़र आता हूँ, अपने खेतों से बिछड़ने की सज़ा पाता हूँ। इतनी महंगाई के बाज़ार से कुछ लाता हूँ, अपने बच्चों में उसे बांटते शर्माता हूँ। अपनी नींदों का लहू पोंछने की कोशिश में जागते जागते थक जाता हूँ, सो जाता हूँ। आइए हजरात, महफिल की कार्रवाई मज़ीद आगे बढ़ती है। मैं मंतिक़े शर्क़िया के उस मारूफ शायर को दावत सुखन देना चाहूँगा जो ये कहते हैं कि एक बार हैं तो हम हैं, 100 बार हैं तो हम हैं, इस पार हैं तो हम हैं, उस पार हैं तो हम हैं, दुनिया के सामने है माज़ियो हाल अपना, आसान है तो हम हैं, दुश्वार हैं तो हम हैं। इन खूबसूरत अशार के खालिक जनाब नाज मुज़फ़्फ़र आबादी साहब हैं। मैं उनको दावत सुखन दे रहा हूँ। जनाब नाज मुज़फ़्फ़र आबादी साहब। जनाब आदिल मुस्तफ़ा का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस खूबसूरत महफ़िल में आने का मौका फ़राहम किया और उनको इस खूबसूरत महफ़िल के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। गज़ल के चंद इशारे हैं कि अना का नाज लबादा उतार कर देखो, अना का नाज लबादा उतार कर देखो, किसी के वास्ते ये जंग हार कर देखो। अना का नाज लबादा उतार कर देखो, अना का नाज लबादा उतार कर देखो, किसी के वास्ते ये जंग हार कर देखो। ज़रूर होगा कोई आस पास शमा बदस्त, ज़रूर होगा कोई आस पास शमा बदस्त, अंधेरी रात से ही तुम पुकार कर देखो। ज़रूर होगा कोई आस पास शमा बदस्त, अंधेरी रात से ही तुम पुकार कर देखो। और अदू का साथ निभाकर तो तुमने देख लिया, अदू का साथ निभाकर तो तुमने देख लिया, हमारे साथ भी कुछ दिन गुजार कर देखो। अदू का साथ निभाकर तो तुमने देख लिया, हमारे साथ भी कुछ दिन गुजार कर देखो। और ये शेर देखें ख़ास तौर पर कि हमारा चांद भी कुछ कम नहीं, तुम अपना चांद, हमारा चांद भी कुछ कम नहीं, तुम अपना चांद बुलंदियों से ज़मीन पर उतार कर देखो। हमारा चांद भी कुछ कम नहीं, तुम अपना चांद बुलंदियों से ज़मीन पर उतार कर देखो। अना का नाज लबादा उतार कर देखो, किसी के वास्ते ये जंग हार कर देखो। और कुछ एक गज़ल के और शायर कि जब उसने अपना हाथ कुशादा नहीं किया, मतलब है कि जब उसने अपना हाथ कुशादा नहीं किया, हमने भी मांगने का इरादा नहीं किया। जब उसने अपना हाथ कुशादा नहीं किया, हमने भी मांगने का इरादा नहीं किया। एक हद एहतियात से आगे नहीं गए, एक हद एहतियात से आगे नहीं गए, मजनू हुए पे चाक लबादा नहीं किया। एक हद एहतियात से आगे नहीं गए, मजनू हुए पे चाक लबादा नहीं किया। और इस बार वो भी चुप था बिछड़ने के जिक्र पर, इस बार मैं भी चुप था बिछड़ने के जिक्र पर, उसने भी एहतजाज ज़्यादा नहीं किया। इस बार मैं भी चुप था बिछड़ने के जिक्र पर, उसने भी एहतजाज ज़्यादा नहीं किया। और हर कदम पे मंजिलें थीं मैं भी इंतज़ार, हर कदम पे मंजिलें थीं मैं भी इंतज़ार, हमने सफ़र यकीन का आदा नहीं किया। हर कदम पे मंजिलें थीं मैं भी इंतज़ार, हमने सफ़र यकीन का
आधा नहीं किया। और एक गज़ल, जब उसने अपना हाथ कुशादा नहीं किया, हमने भी मांगने का इरादा नहीं किया। और ये गज़ल देखें कि कभी कफस तो कभी आशियाँ में रखा गया, कभी कफस तो कभी आशियाँ में रखा गया, हमेशा मुझको नए इम्तिहान में रखा गया। कभी कफस तो कभी आशियाँ में रखा गया, हमेशा मुझको नए इम्तिहान में रखा गया। और ये शेर ख़ास तौर पर देखें कि तलाश रिज़्क में मुझको ज़मीन पे भेज दिया, तलाश रिज़्क में मुझको ज़मीन पे भेज दिया, जो मेरा रिज़्क था वो आसमां में रखा गया। तलाश रिज़्क में मुझको ज़मीन पे भेज दिया, जो मेरा रिज़्क था वो आसमां में रखा गया। और कहा गया मैं ज़मीन पे खुदा का नायब हूँ, कहा गया मैं ज़मीन पे खुदा का नायब हूँ, फिर उम्र भर उसी वहमो गमा में रखा गया। कहा गया मैं ज़मीन पे खुदा का नायब हूँ और उम्र भर उसी वहमो गमा में रखा गया। और इसीलिए तो अदफ पे न कोई पहुँच सका, इसीलिए तो अदफ पे न कोई पहुँच सका, किसी का तीर किसी की कमा में रखा गया। इसीलिए तो अदफ पे न कोई पहुँच सका, किसी का तीर किसी की कमा में रखा गया। और बरी बहार में मुरझा गया कोई गुंचा, बरी बहार में मुरझा गया कोई गुंचा, और कोई गुलाब शगुफ्ता खज़ा में रखा गया। बरी बहार में मुरझा गया कोई गुंचा, कोई गुलाब शगुफ्ता खज़ा में रखा गया। और किसी को छीन लिया बढ़ के माँ की झोली से, किसी को छीन लिया बढ़ के माँ की झोली से, किसी को नाज अदू की अमा में रखा गया। किसी को छीन लिया बढ़ के माँ की झोली से, और किसी को नाज अदू की अमा में रखा गया। और अगर इजाज़त हो तो एक छोटी सी नज़म है, मोहतरमा ने वो अल्लामा इकबाल के हवाले से तरन्नुम अहमद मोहतरमा ने वो सुनाई थी। मुझे अपनी एक 10-12 साल पहले की लिखी गई गज़ल नज़म याद आ गई, मैं वो आपको थोड़े से एक बंद दो बंद सुनाता हूँ। और वो अल्लामा इकबाल के हवाले से ये है कि जिस खेत से दैकों को मैसर न हो रोज़ी, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो। और अल्लामा इकबाल के अशार के तनाज़ुर में आप इसको देखें कि अल्लामा साहब कहते हैं कि इकबाल का पैगाम ज़माने को सुना दो, काख़ी उम्रा के दरो दीवार हिला दो। तो उस तनाज़ुर में देखें कि इकबाल तेरा किसको ये पैगाम सुनाए, इकबाल तेरा किसको ये पैगाम सुनाए, उगता ही नहीं खोशाए गंदम के जलाएं। उस खेत के यार खोशाए गंदम को जला दो। इकबाल तेरा किसको ये पैगाम सुनाए, उगता ही नहीं खोशाए गंदम के जलाएं। और गुलशन जिसे सेंचा था शहीदों ने लहू से, गुलशन जिसे सेंचा था शहीदों ने लहू से, अंगुश्त बदंदा था अदू जिसकी नमू से, उस गुलशन उम्मीद पे छाई ये खजाएं, उगता ही नहीं खोशाए गंदम के जलाएं। शाहीन का जिक्र। और जागों में गिरा बैठा है शाहीन तुम्हारा, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। जागों में गिरा बैठा है, कौवों में गिरा बैठा है शाहीन तुम्हारा, होता नहीं अब इसका चट्टानों पे गुजारा। जागों में गिरा बैठा है शाहीन तुम्हारा, होता नहीं अब इसका चट्टानों पे गुजारा। अब तेरे कलंदर भी खुद ही बेच के खाएं, उगता ही नहीं खोशाए गंदम के जलाएं। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे न तन तेरा न मन। जागों में गिरा बैठा है शाहीन तुम्हारा, होता नहीं अब इसका चट्टानों पे गुजारा। अब तेरे कलंदर भी खुद ही बेच के खाएं, उगता ही नहीं खोशाए गंदम के जलाएं। जो डालने वाले थे सितारों पे कमंदे, मोहब्बत मुझे उन जवानों से सितारों पे जो डालते हैं कमंद। जो डालने वाले थे सितारों पे कमंदे, वो शेर जवां छत पे उड़ाते हैं पतंगे। जो डालने वाले थे सितारों पे कमंदे, वो शेर जवां छत पे उड़ाते हैं पतंगे। बो काटा की यार शम्स से आती हैं सदाएं, उगता ही नहीं खोशाए गंदम के जलाएं। और ये देश तेरे ख्वाब की ताबीर नहीं अब, ये देश तेरे ख्वाब की ताबीर नहीं अब, जो तूने बनाई थी वो तस्वीर नहीं अब। ये देश तेरे
ख्वाब की ताबीर नहीं अब, जो तूने बनाई थी वो तस्वीर नहीं अब, गर्दाब में कश्ती या मुखालफ हवाएं, उगता ही नहीं खोशाए गंदम के। हजरात, जनाब नाज मुज़फ़्फ़र आबादी साहब ने अपनी गज़ल के